हाय फ्रेंड्स। जब तुम हाँ कह रहे हो नेटफ्लिक्स को, तब तुम ना कह रहे हो सेल्फ ग्रोथ को। जब तुम कोई एक डिसीज़न एक चीज़ के लिए लेते हो तो दूसरी चीज़ को ऑटोमेटिकली लूज़ करते हो। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि कोई एक चीज़ तुमने डिसाइड की तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली लूज़ की। हर एक चीज़ को सिलेक्ट करने के पीछे एक हिडन कॉस्ट है, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा गया है। इसे एग्जाम्पल के साथ में आगे समझेंगे। पहले समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आया कहाँ से। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है, लेकिन चार्ली मंगर जो है उन्होंने इस मेंटल मॉडल को रियल लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में बताया है। इस मेंटल मॉडल का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी एक चीज़ आप कोई सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ को आप लूज़ करते हो। यानी कि किसी एक चॉइस के साथ में दूसरी जो उसके साथ में एक चॉइस थी जो कि हिडन थी, उसको आपने ऑटोमेटिकली लूज़ कर दिया। तो ये वीडियो जो है आपको और स्मार्टर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि आपने अगर दिन भर में इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते रहें 2 घंटा 4 घंटा, तो ये आपका फर्स्ट डिसीज़न था कि इंस्टाग्राम को देखना है, रील्स को स्क्रॉल करना है। लेकिन इसकी हिडन कॉस्ट क्या थी? इसकी हिडन कॉस्ट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसे कहते हैं, वो हिडन कॉस्ट ये थी कि वो देखने की बजाय आपने क्या लूज़ किया। अगर वो नहीं देखते तो आप क्या पा जाते, या फिर वो आपने देखा तो आपने क्या लूज़ किया, वाइस वर्सा। तो अगर इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखते तो आपके पास कुछ और क्रिएटिव काम करने का चांस था, और नए लोगों के साथ मिलने का, उनसे कनेक्शन या फिर नेटवर्क बनाने का चांस था, या सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो करने का आपका चांस था। लेकिन आपने इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हुए जो दिन बिताया है, उसी की हिडन कॉस्ट थी ये सारी चीज़ें जो आप नहीं कर पाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। कोई एक चीज़ सिलेक्ट करने के बाद में दूसरी उससे बेटर चीज़ या फिर बेटर प्रायोरिटी में आपकी होनी चाहिए थी, उसको न कर पाना, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके पीछे थी। लेकिन आपने ये डिसीज़न लेके उसकी जो कॉस्ट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको गवा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। इस मेंटल मॉडल का रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, या फिर इसको एप्लीकेट कैसे करना है रियल लाइफ में, उसको अगर बताऊं तो ये है कि कोई भी डिसीज़न आप लाइफ में लेते हो तो तब ये सोचना है कि किस चीज़ के लिए मैं अगर यस बोल रहा हूँ तो किसी एक चीज़ के लिए मैं नो भी बोल रहा हूँ। तो जिस चीज़ के लिए मैं नो बोल रहा हूँ वो चीज़ कौन सी है, और उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा बेटर है, तो जिस चीज़ के लिए मैं यस कह रहा हूँ उसको नहीं करना है। सिंपल लॉजिक। ऐसे डिसीज़न जब लाइफ में लेते जाओगे तो तुम्हारी डिसीज़न मेकिंग बेटर होगी और ज़्यादा कॉन्शियस वे में स्मार्टर डिसीज़न ले पाओगे। इसी का ये बेस्ट एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। इस मेंटल मॉडल का माइंडसेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है वो ज़रा समझिए। वो अगर समझ गए तो डिसीज़न बेटर होगी, डिसीजंस बेटर होंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। इसका माइंडसेट शिफ्ट क्या है? माइंडसेट शिफ्ट ये है कि ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको देती ही रहेंगी। हर एक की ज़िंदगी बहुत सारे ऑप्शन से भरी हुई होती है। लाइफ हमेशा आपको ऑप्शन देगी, लेकिन उस ऑप्शन में आपको क्या चूज़ करना है, स्मार्टर वे में कैसे डिसीज़न लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस लाइफ दे रही है, उसमें स्मार्टर लोग ये देख के डिसीज़न लेते हैं कि इसमें रिटर्न ऑन टाइम एंड एनर्जी कितना है। वो देख के वो कभी भी डिसीज़न लेते हैं या फिर किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यही एक स्मार्टर वे है डिसीज़न लेने का, और इसी से ही आपकी लाइफ इम्प्रूव होती है। तो आई होप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आज का कोई ऐसा एक एग्जांपल
कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कोई एक डिसीज़न लिया और उस डिसीज़न लेने की वजह से उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो आपने गंवाई, या फिर कोई ऐसा डिसीज़न जिसका आपने सोच के एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गंवाई नहीं, उस डिसीज़न को चेंज किया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपने लूज़ नहीं की। ऐसा कोई एग्जांपल होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पढ़ने में मज़ा आएगा और जो भी व्यूवर्स हैं उनको भी नया कुछ सीखने को मिलेगा विथ लाइव एग्जांपल्स। मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट लगता है मुझे अब तक, क्योंकि मैं भी ये फेस कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम रील्स जो है वो बहुत एडिक्टिव है, इतने एडिक्टिव है कि आपको कोई ग्रोथ करने का चांस नहीं देगी। आपका टाइम कहाँ उड़ जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इंस्टाग्राम का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में और भी भाई कई एग्जांपल्स होते हैं। आपके वो एग्जांपल्स कौन से हैं? आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस मेंटल मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट किया है या फिर कर सकते हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो देखने में मुझे भी बहुत खुशी होगी और बाकी लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेंटल मॉडल के साथ में जो अपनी डिसीजन को और बेटर बनाए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।